बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है यूनियन इन सी लैंग्वेज। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि यूनियन क्या है, यूनियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसके वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, यूनियन का स्ट्रक्चर के साथ क्या डिफरेंसेस हैं, यूनियन के मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ इसका क्या कंपैरिजन है और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यूनियन को परफॉर्म करूंगा। एज वी नो दैट सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसा कि हमें मालूम है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपनी मर्जी से डाटा टाइप डिफाइन कर सकता है, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहलाती है। जैसा कि इनुमरेशन है, स्ट्रक्चर है। इनुमरेशन और स्ट्रक्चर को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। यूनियन इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इनुमरेशन और स्ट्रक्चर की तरह यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सेवरल डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर की तरह यूनियन भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक सिंगल नेम के साथ एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर की तरह यूनियन भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स का एक सेट होता है जिसको सिंगल नेम के साथ डिफाइन करते हैं। यूनियन इज सिमिलर विद स्ट्रक्चर बट डिफरेंट। यूनियन स्ट्रक्चर से मिलती जुलती डाटा टाइप है, लेकिन यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेस हैं। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है, द डिफरेंस इज यूनियन मेंबर्स शेयर मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यूनियंस के डाटा मेंबर्स मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डाटा मेंबर को अलहदा से मेमोरी एलोकेट होती थी। जब यूनियन का वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर उसके तमाम डाटा मेंबर्स उसी मेमोरी को शेयर करेंगे और वो मेमोरी यूनियन के अंदर मौजूद वेरिएबल जिसकी मेमोरी सबसे ज्यादा होगी उतने साइज की मेमोरी ही एलोकेट होगी, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल्स की मेमोरी को कंबाइन करके उतने साइज की मेमोरी एलोकेट होती थी। यू कैन डिफाइन अ यूनियन विद मैनी मेंबर्स but only one member can contain a value at any given time. यूनियन के अंदर मल्टीपल डाटा मेंबर्स को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन एक वक्त के अंदर उसका एक मेंबर ही मेमोरी को यूज करेगा और अगर सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करवाएंगे तो गार्बेज आएगी। तमाम के तमाम वेरिएबल सेम टाइम के ऊपर मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। उनको प्रिंट करवाएंगे तो एक वेरिएबल के अंदर तो डाटा ठीक आएगा, जबकि दीगर वेरिएबल्स के अंदर गार्बेज आएंगी, वो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि एक वक्त के अंदर एक वेरिएबल ही मेमोरी को यूज कर सकता है। मल्टीपल मेंबर्स को वन बाय वन करके मेमोरी को यूज करवाया जा सकता है। अब देखते हैं यूनियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। हाउ टू डिफाइन अ यूनियन इन सी लैंग्वेज। द कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड टू डिफाइन अ यूनियन। जैसा कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज होता है, उसी तरीके से यूनियन को डिफाइन करने के लिए यूनियन का कीवर्ड यूज होता है। यूनियन का कीवर्ड आएगा, ये प्री डिफाइंड है, उसके बाद स्पेस, यूनियन का नेम, स्टार्ट करली ब्रेस, डिफरेंट डाटा मेंबर्स, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके बाद एंड करली ब्रेस और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। मिसाल के तौर पे हम एक यूनियन को डिफाइन करते हैं। यूनियन का कीवर्ड माई डाटा, यूनियन का नेम, स्टार्ट करली ब्रेस, इंट ए, कैरेक्टर ch, इंट बी और लास्ट के ऊपर एंड करली ब्रेस और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। इस तरीके से मेमोरी के अंदर यूनियन डिफाइन हो जाएगा। इन डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती जब तक कि यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाता।
डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन वेरिएबल, यूनियन का वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर की तरह यूनियन के वेरिएबल को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके साथ यूनियन का कीवर्ड आएगा, स्पेस यूनियन का नेम एज अ डाटा टाइप, स्पेस वेरिएबल का नेम और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। लेट्स सपोज इस यूनियन माई डाटा का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यूनियन माई डाटा यू, माई डाटा का एक वेरिएबल यू मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो गया। द साइज ऑफ वन यूनियन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ इट्स वेरिएबल्स विद इन अ यूनियन। यूनियन के एक वेरिएबल का साइज यूनियन के अंदर मौजूद वेरिएबल्स में से लार्जेस्ट साइज वाले वेरिएबल का साइज डिक्लेयर होगा। हमारे पास यूनियन के अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं, 2 इंटीजर हैं और एक करेक्टर है। इंटीजर 4 बाइट लेता है जबकि करेक्टर 1 बाइट लेता है। यू का साइज मेमोरी के अंदर 4 बाइट होगा क्योंकि जो लार्जेस्ट साइज है वो 4 है। 4 बाइट के साइज को यूनियन के तमाम डाटा मेंबर शेयर करेंगे। यही वजह है कि एक वक्त के अंदर एक वेरिएबल ही इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं यूनियन के डाटा मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं। हाउ टू एक्सेस यूनियन एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर की तरह यूनियन के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के भी 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स विद डॉट ऑपरेटर एंड विद एरो ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को सिंपल वेरिएबल के साथ एक्सेस करेंगे जबकि एरो ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस होगा। यू एक सिंपल वेरिएबल है, तीनों मेंबर्स को अगर आपने एक्सेस करना है तो यू के साथ डॉट आएगा। लेट्स सपोज अगर ए को एक्सेस करना चाहते हैं, यू डॉट ए आएगा, इसको वैल्यू साइन की जा सकती है 10। स्कैनएफ के साथ भी इसको वैल्यू साइन की जा सकती है। अब इस केस के अंदर इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल हैं, ए को वैल्यू असाइन करेंगे 10 तो बी को ऑटोमेटिकली 10 असाइन हो गई है। प्रिंटएफ के साथ यू डॉट ए करेंगे 10 आएगा और प्रिंटएफ के साथ यू डॉट बी अगर प्रिंट करेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी 10। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करता हूं। यह हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद यूनियन के कीवर्ड के साथ एक यूनियन जिसका नाम माई डाटा है डिफाइन किया। यूनियन को स्टार्ट किया, इसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स डिफाइन किए। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम ए है डिफाइन किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी डिफाइन किया, कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल ch डिफाइन किया। यूनियन को क्लोज किया, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, यूनियन का कीवर्ड यूज करते हुए माई डाटा का एक वेरिएबल यू मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। साइज ऑफ के फंक्शन के साथ यू वेरिएबल का साइज कैलकुलेट किया और प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा दिया। यू डॉट ए को असाइन की वैल्यू 10, प्रिंटएफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर यू डॉट ए के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अगर आप यू डॉट बी को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, सेम वैल्यू यू डॉट बी को भी असाइन हो चुकी है, उसको भी अगर आप प्रिंट करवाते हैं सेम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी जो कि 10 है। और अगर आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करेंगे मैले का फंक्शन यूज करके, पॉइंटर वेरिएबल के साथ एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे और इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक यूनियन डिफाइन हो जाएगा जिसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं। उसके बाद माई डाटा का एक वेरिएबल जिसका नाम यू है डिक्लेयर होगा। यू का साइज 4 बाइट है। प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, साइज इज इक्वल टू, साइज ऑफ का फंक्शन यूज हुआ यू के साइज को कैलकुलेट करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर 4 की वैल्यू आ जाएगी। यू डॉट ए को साइन करें 10, यू के अंदर ये ए है और इसको वैल्यू साइन हो गई 10। प्रिंटएफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर यू डॉट ए को
प्रिंट करवा दें। u के अंदर a और a की वैल्यू है 10, स्क्रीन के ऊपर 10 आ जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। साइज इज इक्वल टू 4 और a के अंदर मौजूद 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक यूनियन को सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और यूनियन के अंदर मौजूद डाटा मेंबर्स को डॉट के साथ किस तरह से एक्सेस करते हैं। यूनियन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी ज्यादा होती है। हर एक मेंबर की मेमोरी प्लस होके उतने साइज का ब्लॉक एलोकेट होता है, जबकि यूनियन के अंदर उसके डाटा मेंबर्स की मैक्सिमम साइज की मेमोरी एलोकेट होती है। स्ट्रक्चर के अंदर तमाम के तमाम डाटा मेंबर्स अलग-अलग अपनी मेमोरी यूज करते हैं, जबकि यूनियन के अंदर तमाम डाटा मेंबर्स सेम मेमोरी को यूज करते हैं और एक वक्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डाटा मेंबर ही मेमोरी को यूज कर रहा होता है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर तमाम डाटा मेंबर्स सेम टाइम के ऊपर अपनी मेमोरी को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।